गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुरुकुल स्टडी जोन शिकारगंज में आपका स्वागत है। यह एनसीईआरटी का क्लास 10th का चैप्टर नंबर 14 है, जिसका नाम है सांख्यिकी। चलिए अब हम लोग समझते हैं सांख्यिकी क्या होता क्या है। तो सांख्यिकी गणित की वह शाखा है जिसमें आंकड़ों का एकीकरण, वर्गीकरण, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण एवं व्याख्या की जाती है। चलिए अब देखते हैं अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य कैसे निकाला जाता है। मीन ऑफ अनग्रुपेड डाटा। जब आंकड़ा बारंबारता बंटन के रूप में नहीं हो तब उसका माध्य कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए इसके लिए है माना n प्रेक्षण x1 x2 x3 ... xn है। तो माध्य जिसको x बार से सूचित किया जाता है x1 + x2 + x3 ... xn बटा n है। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं सिग्मा i = 1 to n xi बटा n। अब यहाँ पे देखिए सिग्मा का मतलब होता है योग यानी कि देखिए सबको जोड़ा गया है, xi है ना, तो xi का ये सब मान है, सबको जोड़ दिया गया है। इसी को हम हिंदी में इस तरह लिख सकते हैं माध्य x बार = सभी प्रेक्षणों का योग बटा कुल प्रेक्षणों की संख्या। देखिए ये फॉर्मूला कब लगाएंगे, जब आंकड़ा बारंबारता बंटन के रूप में नहीं हो। देखिए इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में आपका देखिए यहाँ पे एक आंकड़ा दिया हुआ है 1 2 2 5 3। इसका हमको निकालना है माध्य। तो इसका माध्य हम कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए यहाँ माध्य बराबर सबसे पहले क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। देखिए यहाँ पे उसके बाद देखेंगे कै गो है। देखिए 1 2 3 4 5 गो है तो 5 से भाग दे दिए। सबको जोड़े देखिए 1 2 3 3 2 5 5 5 10 और 3 13 लिख दिए। बटा में 5 है 5 दे दिया। अब इसमें भाग देंगे तो आएगा 2.6। आगे देखिए जब आंकड़ा बारंबारता बंटन के रूप में हो। देखिए ये था जब आंकड़ा बारंबारता बंटन के रूप में नहीं हो, लेकिन अब आगे जब आंकड़ा बारंबारता बंटन के रूप में हो तो उसका माध्य कैसे ज्ञात करेंगे। उसका माध्य ज्ञात करने के लिए देखिए माना x1 x2 x3 ... xn चर है जिसकी बारंबारताएं क्रमशः f1 f2 f3 ... fn है। आगे देखिए माध्य x बार बराबर, अब देखिए सबको गुना करेंगे, इसे गुना कर देंगे और सबको ऐड करेंगे तो xi fi प्लस x1 f1 प्लस x2 f2 प्लस x3 f3 प्लस ... xn fn। इसके बाद बटा में जितना भी आपका बारंबारता दिया रहेगा उस सबका योग करेंगे। देखिए f1 f2 f3 प्लस ... fn है। इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं सिग्मा i = 1 to n fi xi बटा सिग्मा i = 1 to n fi, या इसको और शॉर्ट फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं सिग्मा fi xi बटा सिग्मा fi। देखिए माध्य का फॉर्मूला ई लास्ट वाला याद रखिएगा, इतना ही से काम चल जाएगा। माध्य बराबर सिग्मा fi xi बटा सिग्मा fi। चलिए इसी को अब एग्जाम्पल के आधार पर हम लोग समझते हैं। यहाँ पे देखिए आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसका हमको माध्य ज्ञात करना है। तो इसका माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम ऐसा एक डाटा तैयार करेंगे। देख लीजिए सबसे पहले चर दिया हुआ है तो चर यहाँ पे रख देंगे, चर मान। उसके बाद बारंबारता दिया हुआ है तो बारंबारता का मान यहाँ पर रख देंगे। इसको चर को xi मान लिया, बारंबारता को fi मान लिया। इसके बाद हम लोग निकालेंगे fi xi। तो देखिए fi xi दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे, इसमें गुना करेंगे 2 आ गया, 2 से गुना करेंगे 4, 3 में 4 से गुना करेंगे तो 12, 4 में 1 से करेंगे तो 4 आ जाएगा। इसके बाद इतना निकालने के बाद हम लोग निकालेंगे कुल। चूँकि फार्मूला में देखिए fi xi है
सिग्मा एफ आई एक्स आई, यानी कि सिग्मा एफ आई एक्स आई का मतलब होगा कि ये दोनों के गुणनफल का योग। यहाँ पे देखिए बटा में सिग्मा एफ आई है, तो सिग्मा एफ आई का भी योग निकालना पड़ेगा। देखिए इसको जोड़ दिए पहले, 2 2 4 4 8 1 9, इसको जोड़िए 2 4 6 6 और 12 18 18 4 22 22 रख दिए, जोड़ दिए। तो देखिए सिग्मा एफ आई एक्स आई का योग हो गया 22। उसके बाद सिग्मा एफ आई का आ गया 9। अब देखिए माध्य फार्मूला डाल दिए, माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। ये देखिए आपका एफ आई एक्स आई का मान इतना आया था योग, उसके बाद एफ आई का योग कितना आया था 9 आया था। देखिए 22 बटा 9 कर दिए, यहाँ पे 22 को ऊपर रख दिए, 9 को नीचे रख दिए। अब 22 में 9 से भाग देंगे तो आएगा लगभग 2.4। अब देखिए इतना हो गया। अब वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसका लगभग 3 विधि है। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निकालने के लिए 3 विधि आता है, जिसमें प्रथम विधि आपका प्रत्यक्ष विधि है, यानी कि डायरेक्ट मेथड। इसका देखिए, इसका माध्य का फॉर्मूला हो गया सिग्मा आई इजकल टू 1 to n एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एक्स आई इजकल टू 1 to n एफ आई, या सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। ठीक है, देखिए ऊपर वाला ही फॉर्मूला है। तो यहाँ पे जहाँ पे देखिए एफ आई का मतलब बारंबारता, इसको निकालने के लिए सब ये आपको आना चाहिए। देखिए एक्स आई बराबर निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2। एक्स आई का मतलब हो गया वर्ग चिन्ह। जो आप क्वेश्चन बनाइएगा तो उस समय आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए ये हम बना रहे हैं प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालना। प्रत्यक्ष विधि से माध्य कैसे निकाला जाता है, इसको हम देख रहे हैं। देखिए आपका ऐसे एग्जाम्पल दिया रहेगा, क्वेश्चन दिया रहेगा। देखिए ये आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है। देखिए वर्ग अंतराल आपका दिया हुआ है 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85 और 85 से 100 दिया हुआ है। अब विद्यार्थियों की संख्या यानी कि बराबरता दिया हुआ है। देखिए 2 3 7 6 6 6। इसका माध्य ज्ञात करने के लिए हम ऐसा डाटा तैयार करेंगे। देखिए सबसे पहले वर्ग अंतराल दिया है तो वर्ग अंतराल यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद विद्यार्थियों की संख्या यानी कि बारंबारता, जी बारंबारता को हम किससे सूचित करते हैं, एफ आई से। ठीक है, उसके बाद निकालेंगे वर्ग चिन्ह यानी कि एक्स आई। तो एक्स आई का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। तो इसको देखिए दोनों को जोड़ेंगे, 25 और 10 35। अब 35 में 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा वर्ग चिन्ह आ जाएगा। फिर ये दोनों को जोड़ेंगे 40 25 65। अब 65 में 2 से भाग देंगे तो ये आ गया। फिर इन दोनों को जोड़ेंगे 55 40 95, 95 में 2 से भाग देंगे तो फिर 47.5 आ जाएगा। और देखिए 55 और 70 को जोड़ेंगे, फिर 2 से भाग देंगे, इतना आ जाएगा। फिर ये दोनों को जोड़ेंगे, 2 से भाग देंगे, इतना आ जाएगा। फिर ये दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको वर्ग चिन्ह निकालने का तरीका है। दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे, फिर जोड़ेंगे 2 से भाग देंगे, जोड़ेंगे 2 से भाग देंगे, सबको ऐसे ही करेंगे तो वर्ग चिन्ह आपका निकल जाएगा। अब हम निकालेंगे एफ आई एक्स आई का गुणनफल। तो देखिए दोनों को गुना करेंगे 35 आ जाएगा। ये दोनों को गुना करेंगे 3 में 3 गुने 32.5 तो इतना आएगा। फिर से इसको निकालेंगे गुणनफल दोनों का, 7 गुने 47.5 तो इतना आएगा। फिर 6 में इससे गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा। फिर इसको